आज हम पढ़ते हैं 12th का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉन डी ग्राफ जनित्र। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, वॉन डी ग्राफ जनित्र होता क्या है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है, क्या पूछा जाता है, सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, इसकी कार्यविधि क्या होती है। ठीक है, इसका उपयोग क्या होता है और इसके दोष क्या है। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं। इसमें हो सकता है कोई सिद्धांत और कार्यविधि पूछे, संरचना ना पूछे। ठीक है, इसमें जो भी पूछा जाएगा हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम इसका देखते हैं सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, अब सिद्धांत पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि वॉन डी ग्राफ जनित्र होता क्या है। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे वॉन डी ग्राफ, वैज्ञानिक थे जिनने इस जनरेटर को बनाया था, इसलिए इसका नाम वॉन डी ग्राफ जनित्र है। ठीक है, इसको 1931 में बनाया गया था। ठीक है, और ये क्या करता है, कम से कम 10 मिलियन वोल्ट का विभवांतर जो है वो जनरेट कर सकता है। क्या कर सकता है, 10 मिलियन वोल्ट जितना क्या कर सकता है, विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जनित्र, मतलब जनरेटर। ये जनरेट करता है, विभवांतर क्या करता है, जनरेट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं, या जनरेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको किसने बनाया था, वॉन डी ग्राफ, एक साइंटिस्ट थे, उनने बनाया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा, वॉन डी ग्राफ जनित्र। ठीक है, अब इसका सिद्धांत क्या बोलता है कि आगे अपन ने पढ़ा है कि C इक्वस टू क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होता है। ठीक है, तो सिद्धांत के मेन 3 पॉइंट थे। क्या थे, 3 पॉइंट थे। 3 पॉइंट समझना अच्छे से, सिद्धांत पूरा समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट ये था कि C इक्वस टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, C मतलब क्या होता है, अपनी धारिता, मतलब कैपेसिटी। ठीक है, और R क्या होती है, त्रिज्या। अगर अपन ने कोई गोला लिया है, कुछ भी लिया है जिसकी त्रिज्या होती है, ठीक है, तो एक गोला लिया है जिसकी त्रिज्या है R। ठीक है, तो त्रिज्या को बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता भी बढ़ेगी। पहला सिद्धांत क्या था, अगर किसी गोले की त्रिज्या बढ़ती है तो उसकी धारिता भी बढ़ती है। स्वाभाविक सी बात है, अगर एक बाल्टी है, ठीक है, छोटी बाल्टी है, एक बड़ी बाल्टी है, ठीक है, तो छोटी बाल्टी की कैपेसिटी कितनी होगी, कम होगी, कम पानी स्टोर कर सकती है। बड़ी बाल्टी क्या कर सकती है, ज़्यादा पानी स्टोर कर सकती है। मतलब अगर त्रिज्या बढ़ती है तो उसकी धारिता भी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर है पहला पॉइंट। ठीक है, अब सेकेंड क्या बोला था उनने सिद्धांत में, कि कोई भी अगर अपन चालक पदार्थ लेते, जैसे गोला लिया या कोई ऐसा लिया, कुछ भी एक चालक पदार्थ लिया, उनके कोनों पे, जहाँ पे कोने होते हैं, तिकोने होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है, विद्युत आवेश, मतलब जो विद्युत आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, विद्युत आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्लियर है। और थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट आप अच्छे से समझना। अगर हम क्या करते हैं, एक गोला लेते हैं, उसके अंदर एक और गोला बनाते हैं। क्लियर है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है और इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक है, इस पे जो आवेश दिया है वो क्यू है और इस पे आवेश दिया है कैपिटल क्यू है। तो थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो ये कैपिटल क्यू आवेश है ना, ये इसके पूरे विभव पे कोई मैटर नहीं करता, कि मतलब कोई निर्भर नहीं करेगा। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये क्यू है, ये पूरे गोले के विभव पे निर्भर नहीं करता। आवेश क्या करता है, बाहरी गोले पर निर्भर नहीं करता ये आवेश। तो कैसे, ठीक है, हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले जो अंदर गोला बना हुआ है ये, ठीक है, ए, और ये बाहरी गोला है बी, तो पहले हम ए वाले गोले का विभव निकालते हैं। तो क्या बनेगा, अंदर वाले गोले का वी आर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी स्मॉल आर क्या है, त्रिज्या है, तो वी आर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब क्या बनेगा इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर। ऐसा क्यों बनेगा, ये समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, या आगे हम समझ चुके हैं कि अपना वोल्टेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इस पे क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी त्रिज्या कितनी है आर और इसका आवेश कितना है क्यू, तो क्यू अपॉन आर ये तो आ गया। इसके ऊपर इसका भी तो लगेगा। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी त्रिज्या कितनी आर, आवेश कितना है क्यू, तो ये दो टोटल किसके ऊपर लगेगा, इस गोले के ऊपर लगेगा। क्लियर है। अब हम निकालते हैं वी आर, मतलब
जो अपना बड़ा गोला है उसके ऊपर कितना वोल्टेज रहेगा वो अपने को निकालना है, कितना विभव रहेगा। ठीक है, तो क्या होगा उसमें 1/4πε0 Q/R प्लस 1/ε0 Q/R। कैसे हुआ देखो, ये पूरा बाहरी गोले के ऊपर निकाल रहे। बाहरी गोले की त्रिज्या अपने को पता है R होती है। ठीक है, तो इसका आवेश कितना है Q, तो Q/R, और इस पूरे का आवेश कितना है Q/R। तो इस जगह दोनों त्रिज्या कितनी रहेगी कैपिटल R, और यहाँ पे एक स्मॉल r रहेगी तो कैपिटल R रहेगी। क्लियर है। अब अगर इनका विभवांतर निकालते हैं, मतलब इन दोनों के विभव का अंतर निकालते, तो क्या निकलेगा VR मतलब अंदर वाले गोले को बाहर वाले गोले से क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो इसका विभव का अंतर निकलेगा, मतलब विभवांतर निकलेगा। क्लियर है। अगर हम इन दोनों की वैल्यू पुट करते तो क्या होता है यहाँ पे 1/4πε0 Q/R प्लस 1/4πε0 Q/R। ठीक है, माइनस सेम वैल्यू ये रख देते हैं 1/4πε0 Q/R प्लस 1/4πε0 Q/R। क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, ये माइनस है तो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। कैसे होगा 1/4πε0 Q/R प्लस 1/4πε0 Q/R माइनस 1/4πε0 Q/R। ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस का तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है 1/4πε0 Q/R, 1/4πε0 Q/R दोनों सेम है, और एक प्लस में एक माइनस में, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन यहाँ ये दोनों में क्या डिफरेंस है कि इनकी त्रिज्या अलग अलग है। ठीक है, तो हम इसमें से कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/4πε0 Q भी निकल जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस 1/R। ठीक है, इसको देखते हुए तुम्हें क्या लगता है, इसमें Q है, कैपिटल Q नहीं है, मतलब गोले का जो आवेश बाहरी आवेश है उस पर निर्भर नहीं करेगा। समझ में आया। ये इसका थर्ड पॉइंट हुआ। सिद्धांत समझ में आया। सिद्धांत में क्या क्या समझा अपन ने, पहला समझा है C = 4πε0R, मतलब जितनी धारिता होगी उतनी त्रिज्या होगी, मतलब त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगी। ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, किसी भी पृष्ठ के जिसमें हम आवेश दे रहे हैं नुकीले क्षेत्र में क्या होता है, पृष्ठ का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर हम दो गोले लेते हैं, ठीक है, एक समकेंद्रिक गोले, मतलब दोनों का केंद्र एक है, वैसे गोले लिए, एक की त्रिज्या स्मॉल r है, एक की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, तो कैपिटल R को जो आवेश दिया है Q, ठीक है, ये पूरे मतलब जो इसका विभवांतर निकालेंगे वो विभवांतर क्या होता है, इस कैपिटल Q पे निर्भर नहीं करता है। क्लियर है। अब हम समझते हैं कि वॉन डे ग्राफ जनित्र की संरचना क्या होती है। ठीक है, संरचना लिखनी भी है प्लस उसको डायग्राम बनाएंगे अपन, तो उस डायग्राम को समझेंगे तो संरचना भी समझ में आ जाएगी। क्या लिखना है, सबसे पहले वॉन डे ग्राफ जनित्र में एक धातु का बड़ा खोखला गोला होता है। ठीक है, तो खोखला गोला बना देते हैं अपन। सबसे पहले बन गया। ठीक है, इस गोले का जो नाम होगा वो क्या होगा, S होगा। क्या होगा, S। ठीक है, अब इस धातु के गोलों को क्या करते हैं, हम दो स्तंभ पे खड़े करते हैं। अब जो दो स्तंभ होंगे वो क्या होंगे, PP होंगे। अपन मानते हैं दो स्तंभ ले लिए अपन ने, इन स्तंभ का नाम क्या दे दिया, P और P। क्लियर है। ठीक है, समझ में आया। अपन ने क्या किया, एक धातु का गोला लिया और दो स्तंभ लिए जिनसे गोले को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। ठीक है, ये बन गया इतना। अब अपने को क्या करना है, दो पुली लेनी है। क्या लेनी है, पुली। तो ये एक पुली मैंने यहाँ पे ली, और ऐसी ही पुली अपन एक नीचे लेंगे। क्लियर है। और इस पुली पे हम क्या करेंगे, बेल्ट बांध देंगे। ठीक है, अब इस पुली का नाम दे देंगे अपन। ये पुली जो है वो P1 है, घिरनी, और ये घिरनी क्या है, P2 है। ठीक है, और ये बेल्ट अपन नाम दे सकते हैं, B बेल्ट नाम दे सकते हैं इसका। ठीक है, अब इसमें क्या होता है,
अभी तक इसमें अपन ने क्या क्या देखा कि एक खोखला गोला एस होता है, दो स्तंभ होते हैं पी पी, जिनकी ऊंचाई 15 मीटर के समथिंग होती है, ठीक है। और इन स्तंभ पे दोनों स्तंभ खड़े होते हैं, ठीक है। और दो पुली होती है P1 और P2, ठीक है। और इसमें एक बेल्ट लगा होता है, और इस पुली को क्या करते हैं, घुमाते हैं। ये बेल्ट क्या होता है, जैसे अपन कहीं देखा होगा, दो ऐसे लगे होते हैं और बेल्ट घूमता रहता है, घूमता रहता है, वैसा सिस्टम बनाया होता है, ठीक है। अब इसमें दो क्या होते हैं, नुकीले चालक होते हैं। एक हम यहाँ लगाते P1 गिरी पे, ठीक है, एक नुकीला चालक लगाएंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, बताती हूँ आगे। और एक नुकीला चालक हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी इस नुकीले चालक का नाम देंगे हम H, और इस नुकीले चालक का नाम देंगे हम A। A को हम क्या करते हैं, उच्च वोल्टेज से जोड़ देते हैं, क्लियर है। जिसका प्लस सिरा हम क्या करते हैं, इस A सिरे से जोड़ देते हैं। A जो चालक है उससे क्या करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं, क्लियर है। अब इस पूरे बॉक्स को हम पैक कर देते हैं अब इस पूरे बॉक्स को हमने पैक क्यों किया लोहे के बॉक्स में, क्योंकि ये जो भी आवेश उत्पन्न होगा वो मतलब डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, ख़त्म ना हो, इसलिए हम इसको पैक कर दिया। पैक करने के बाद इस पूरे को क्या करते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। समझ आया इतना, ठीक है। एक बार और समझते हैं अपन क्या होता है। सबसे पहले धातु का एक गोला एस होता है, उस पे दो ये गोला जो है दो स्तंभ पे खड़ा होता है, ठीक है। पी नाम की स्तंभ ले लिए हमने, और दो घिरनियाँ होती है P1 P2, उस पर एक बेल्ट लगा होता है, दो चालक होते हैं, एक A होता है, एक H होता है, ठीक है। एक चालक क्या होता है, अपने उच्च वोल्टेज से हम जोड़ देते हैं उसके प्लस सिरे को, ठीक है। और एक चालक जो होता है S गोले से जुड़ा होता है, क्लियर है। और ये जो ब्रश दिख रहे हैं तुम्हें, कैसे दिख रहे हैं, स्प्रे टाइप के ब्रश दिख रहे हैं। इन ब्रश को क्या बोला जाता है, इन चालक को क्या बोला जाता है, स्प्रे फुहार चालक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फुहार चालक, ठीक है। क्योंकि अब घर पे सब शावर में नहाते हैं, ठीक है, तो वैसे होते हैं, तो स्प्रे बोला जाता है। स्प्रे क्या बोला जाता है इसको, स्प्रे कंडक्टर, मतलब फुहार चालक, क्लियर है। अब बात आती है इसकी कार्यविधि की। क्या समझना है अपने को, कार्यविधि जो बहुत इजी है, ठीक है। अगर तुम्हें डायग्राम समझ में आया तो कार्यविधि बहुत इजी लगेगी, ठीक है। डायग्राम समझ में आया। अब सबसे पहले हमने ये एक वोल्टेज दिया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे इस बेल्ट के साथ क्या होगा, ये ए जो चालक है ये इसके पॉजिटिव आवेश क्या करेगा, इस बेल्ट को देगा सबसे पहले। समझ आया इतना, ठीक है। ये पॉजिटिव आवेश क्या करेंगे, इस बेल्ट चालक के द्वारा बेल्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब इस बेल्ट पे गए, और ये बेल्ट पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखना, ये बेल्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मैं मान सकती हूँ ये बेल्ट है, पी जो है ना बना हुआ, ये बेल्ट है, ठीक है। और ये एच जो क्या है अपना, एक चालक दिया हुआ है, ठीक है। और एस क्या है, गोला है, तो इधर एच है इस साइड, और इस साइड क्या है, गोला एस है, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव आवेश है। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव आवेश गए, अब ये जो चालक है तो इसके ये सिरे पे क्या हो जाएंगे, प्रेरण के द्वारा इस पॉजिटिव आवेश के कारण, मतलब ये प्लस आवेश के कारण क्या होंगे, प्रेरण के द्वारा या माइनस आवेश आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रेरण के द्वारा एच चालक के इस साइड क्या हो जाएंगे, माइनस आवेश आ जाएंगे, ठीक है। अब ये माइनस आवेश क्या करेंगे, प्रेरण के द्वारा आए, और इसके दूसरे साइड इस गोले साइड क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आवेश आ जाएंगे, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आवेश क्या करेंगे, इस गोले पे फैल जाएंगे। समझ आया, एक बार और समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है वैसे तो, ठीक है। सबसे पहले क्या किया अपन ने, ये यहाँ से बेल्ट घूम रहा है, ये घूम रहा है, लेकिन ये बेल्ट क्या हो रहा है, इस ए के कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब ए चालक के कांटेक्ट में आ रहा है। ए चालक को अपन ने पॉजिटिव आवेश दे रखे हैं, ठीक है। अब ये पॉजिटिव आवेश इस बेल्ट के द्वारा ऊपर जाएंगे, ठीक है। ये बेल्ट के द्वारा ऊपर गए, लेकिन प्रेरण के द्वारा क्या होता है, इस एच जो चालक है इसके दिस साइड क्या हो जाएंगे, माइनस आवेश आ जाएंगे, और इधर क्या हो जाएंगे,
प्लस आवेश आ जाएंगे। अब ये प्लस आवेश क्या करेंगे, इस गोले पे फैल जाएंगे, ठीक है। अब ये प्लस आवेश जब इस बेल्ट पे आए थे तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इधर कोई भी आवेश नहीं आएगा जब घूमेंगे तब। अब ये आवेश नहीं रहेंगे, यहाँ से फिर आवेश जाएंगे, फिर ये माइनस होंगे, फिर ये प्लस होंगे, फिर गोले पे जाएंगे, फिर यहाँ पे कोई आवेश नहीं रहेंगे, फिर यहाँ से आवेश जाएंगे, ये फिर एच गोले पे माइनस होंगे, यहाँ पे प्लस होंगे, पूरे गोले पे फैल जाएंगे। इस तरह ये जो गोला एस है ये आवेशित होता जाता है, ठीक है। और हमें क्या मिलता है, उच्च वोल्टेज क्या मिलता है, इस गोले एस पे मिलता है, ठीक है, समझ आया। और ये आवेश लीकेज ना हो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, लोहे के एक कोस्ट में पैक कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या भरी होती है, वायु भरी होती है। उच्च दाब पे क्या करते हैं, इसको वायु भर देते हैं और पूरे कोस्ट को क्या करते हैं, पृथ्वीकृत कर देते हैं। क्लियर है। इसका उपयोग कहाँ होता है कि जब हमें उच्च विभव की ज़रूरत होती है, जैसे अल्फा कणों, प्रोटॉन, इनको क्या करना होता है, त्वरित करना होता है, तब हमें उच्च वोल्टेज की ज़रूरत होती है, ठीक है, तब हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका दोष क्या है कि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत आकार में बड़ा है, इसको इधर उधर ले जाने में क्या होता है, असुविधाजनक होता है, इसीलिए ये क्या इसका दोष है। क्लियर है। अब कभी पूछा जाए वॉन डी ग्राफ जनित्र का सिद्धांत क्या होता है तो भी क्लियर हो गया, संरचना क्या होती है वो भी क्लियर हो गई, ठीक है, कार्यविधि क्या होती है वो भी क्लियर होगी, उपयोग और उसके दोष भी क्लियर हो गए। क्लियर है। और हम इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।